अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है ज़ियाबतीस यानी शुगर। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है। तो चलें इसकी तफसीलात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि भाई ज़ियाबितस है क्या। ये सिर्फ चीनी का बढ़ जाना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। देखिए, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे जिस्म के सेल्स का ताला खोलती है ताकि खून में मौजूद शुगर एनर्जी के लिए अंदर जा सके। अब ज़ियाबतीस में होता ये है कि या तो ये चाबी बनती ही नहीं या फिर वो ताले पर ठीक से काम नहीं करती। तो नतीजा क्या निकलता है? शुगर खून में ही घूमती रहती है और वहीं जमा हो जाती है, और बस यहीं से सारे मसले शुरू होते हैं। चलें, अब ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ज़ियाबतीस की अलग अलग किस्में कौन सी हैं और उनके पीछे असल वजूहात क्या होती हैं। अच्छा, तो ज़ियाबतीस की जो दो सबसे आम किस्में हैं ना, वो हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में तो जिस्म इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है, बिल्कुल बंद, और ये अक्सर कम उम्र में ही हो जाती है। दूसरी तरफ है टाइप 2, जो कि बहुत ज़्यादा आम है। इसमें जिस्म इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन सेल्स उसकी बात नहीं सुनते, उसके खिलाफ एक तरह की मुज़ाहमत पैदा हो जाती है और वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती। अच्छा, उन दोनों के अलावा ना एक तीसरी किस्म भी है, उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये ख़ास तौर पे हमल के दौरान कुछ ख़वातीन को हो जाती है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बीमारी का खतरा बढ़ता कैसे है? देखें, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि हमारी जिनियात या अगर ख़ानदान में ये बीमारी चली आ रही हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, वर्जिश की कमी और बढ़ता हुआ वज़न। ये सब चीज़ें मिलकर रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन इशारों की जो हमारा जिस्म हमें देता है। इन अलामात को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त पर पता चल सके। कुछ शुरू की अलामतें तो बहुत ही वाज़ेह होती हैं, जैसे जब खून में शुगर बढ़ जाती है ना, तो हमारे गुर्दों को उसे बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से बार बार पेशाब आता है और ज़ाहिर है फिर प्यास भी बहुत लगती है। और क्योंकि जिस्म के सेल्स को वो एनर्जी नहीं मिल रही होती जो शुगर से मिलनी थी, तो शदीद थकावट का एहसास भी एक बहुत आम अलामत है। इसके अलावा भी कुछ और अलामतें हैं जो वक्त के साथ नज़र आ सकती हैं। खून में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ना, वो आंखों के लेंस पर असर डालती है, जिससे नज़र धुंधला सकती है। यही शुगर खून की गर्दिश और हमारे आसाब यानी नर्व्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और इसी वजह से जख्म भी देर से बढ़ते हैं और अक्सर हाथों और पैरों में सुनपन या झुंझुनाहट महसूस होती है। ठीक है, तो जब बीमारी की तशखीस हो जाए तो अगला मरहला आता है इलाज और उसको मैनेज करने का। तो चलें देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब इलाज की बात करें तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। जो मालूमात हमारे पास हैं उनके मुताबिक होम्योपैथी का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जिस्म के अपने दिफागी निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए। इसमें हर मरीज़ का इलाज अलग होता है, मतलब उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और जहनी हालत को देखकर एक ख़ास इलाज तरतीब दिया जाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा अहम है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। कोई भी इलाज हो, कोई भी तरीका हो, कभी भी खुद से कोई दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी मुस्तनद रजिस्टर्ड डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है ताकि सही और महफूज रहनुमाई मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी इससे बचा कैसे जाए और एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। और अच्छी खबर ये है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां लाकर इस बीमारी के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखें, बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका ना हमारी रोज़मर्रा की आदतों में ही छुपा है। ये 6 बहुत ही आसान सी तब्दीलियां हैं जो एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की चहलकदमी, अपनी खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल करना, मीठी चीज़ों और ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात से परहेज़। ये छोटी छोटी कोशिशें हैं, लेकिन ये मिलकर सेहत की एक बहुत मजबूत बुनियाद बनाती हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब सवाल आता है अमल का। देखें, कोई भी तब्दीली हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। तो आज अपनी सेहत के लिए वो पहला छोटा सा कदम कौन सा उठाया जाए, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो।